जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। रंग महल में राजुल रानी करे श्रृंगार। रंग महल में राजुल रानी करे श्रृंगार। डोली डोली सारथी सारथी रथ रोको। सारथी पशुओं के क्रंदन की आवाज कहां से आ रही है? जरा देखो तो वहां सारथी। ओह, ये करुण क्रंदन मेरे हृदय को अत्यंत कंपित कर रहा है, मानो वे मूक प्राणी मुझे पुकार रहे हों। नीमिराज, प्रतीत होता है कि क्रंदन विशेष अतिथियों की भोजनशाला से आ रहा है। किंतु ये तो उन पशुओं के घर लौटने का समय है ना। इस समय पशुओं को यहां किस कारण बांधा गया है? यह असह पीड़ामय आवाज, ऐसा कुकृत क्यों? हाँ राजकुमार, याद आया, आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री कृष्ण की आज्ञा से इन पशुओं को विशेष बारातियों के लिए लाया गया है, जो स्वयं का बलिदान देकर उन मांसभक्षी राजाओं व सामंतों की क्षुधा तृप्ति का कारण बनेंगे। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सत्य है? लेकिन भ्राताश्री ने पशुओं को बांधने का आदेश दिया ही क्यों? कहां तो ये महान जैन धर्म, जहां पानी को छानकर अनंत जीवों की रक्षा कर अहिंसा का परिचय दिया जाता है, और कहां ये दुष्कृत, जहां इन निर्बल पशुओं की निर्मम हत्या? क्या भ्राताश्री भूल गए कि हिंसा से बढ़कर कोई पाप नहीं, अहिंसा ही परमो धर्म है? अहो, समझ आया। भ्राताश्री को मेरे रहते अपना राज्य निष्कंटक नहीं जान पड़ता, इसीलिए उन्होंने वैराग्य का निमित्त उत्पन्न किया है। जो भी हो, पर इन जीवों के बंधन व क्रंदन का कारण तो एकमात्र बस मैं ही हूं। इन सब का उत्तरदायी मैं ही हूं। सच सच आज मेरी चेतना जोर जोर से रो रही है, मानो आत्मा के एक एक प्रदेश पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हों। सच, ये विवाह बंधन ही नहीं, अपितु भव भव का बंधन है। ये मंगल बेला नहीं, भव वर्धन बेला है। सारथी, कितनी पीड़ा बोल रही इन व्याकुल पशुओं की आहों में। क्या सुख होगा, सोचो तो, इन हिंसावर्धक मार्गों में। कैसे कैसे मेरा हृदय इतना कठोर बन गया। धिक्कार है, इस वैभव को धिक्कार है, धिक्कार है मुझ अधम को। नेमी, क्या हुआ पुत्र? अचानक रथ क्यों रुकवाया बेटे? बोलो, कुछ तो कहो पुत्र। ऐसा अमंगल मत करो पुत्र, मत करो मेरे लाल। नेमी, इतनी शीघ्रता से निर्णय मत लो, तनिक विचारो तो। जूनागढ़ के महल द्वार तक आकर लौटना, सभी संबंधी राजा सामंत क्या सोचेंगे? नेमी, यह क्या कर रहे हो? ये नादानी इस गंभीर क्षण में शोभनीय नहीं है। अनुज, अपना नहीं तो कम से कम अपने माता पिता का तो विचारो। और राजुल, उसका क्या होगा? अपना निर्णय बदल लो। मुझे क्षमा करो अनुज, मुझे क्षमा करो। नहीं भ्राताश्री, नहीं, आज मुझे मत रोकें। और क्या फर्क पड़ता है कि मैं निमित्त बना या बनाया गया। सत्य तो यह है कि ये संसार स्वार्थमयी है, कितना दुखमय है।
कैसे प्रभु, कैसे कैसे मैं इतना निष्ठुर बन गया? कैसे मैं हिंसा का समर्थक हो गया प्रभु? माँ, आज मुझे जाने दो। भाव भाव का बंधन तोड़ने दो माता, तोड़ने दो। सुनो माता, सुनो, उन पशुओं की पुकार को सुनो। नहीं चाहिए राग रंग और नहीं चाहिए ब्याह मुझे। व्याकुल करती है केवल उन मूक पशु की आह मुझे। अतः इसी क्षण आज मैं उस अविचल सुख को खोजूंगा। सर्दी गर्मी या हो बारिश, निज स्वरूप को लेखूंगा। मैं चला मैं गढ़ गिरनार की ओर चला। सारथी रथ को मोड़ लो। इस मोह माया की नगरी से शीघ्र गढ़ गिरनार की ओर चलो सारथी। चलो चेतन, मोह राग का पंथ तज, वैरागियों के पंथ चलो। निज स्वरूप की ओर चलो। मोड़ो रथ सारथी। जन जन को अचरज आयो, नेमी ने रथ मुड़वायो। जन जन को अचरज आयो, नेमी ने रथ मुड़वायो। नेमी कुंवर के परिणामों में, नेमी कुंवर के परिणामों में, उपशम रस उमड़ायो। जन जन को अचरज आयो, नेमी ने रथ मुड़वायो। एक ओर तो नेमी कुमार गिरनार चले गए और दूसरी ओर राजुल के अंतःपुर का दृश्य देखते हैं। ये क्या हो रहा है सखी? वहां नगर द्वार में शोरगुल कैसा? देखो सखी, जरा देखो तो, ये मायूसी क्यों? क्या हुआ है वहां? कोई अशुभ संकेत प्रतीत होता है। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी जी, गजब हो गया, अनर्थ हो गया राजकुमारी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ सखी? शीघ्र कहो, मेरा हृदय कंपित हो रहा है। राजकुमारी, अब तुम्हारे प्राणनाथ नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। नेमी कुमार ने अपना रथ उड़वा लिया है। मूक पशुओं की पीड़ाओं को देख नेमी कुमार का वैराग्य भाव उमड़ पड़ा और वे गढ़ गिरनार की ओर चल दिए। नेमीश्वर वन की ओर बढ़ चले। हे राजकुमारी, वे चल दिए। क्या? ये क्या कह रही हो सखी तुम? ऐसे अमंगल शब्द मत कहो। नहीं, मुझे तुम्हारे वचनों पर विश्वास नहीं। मेरे नेमी अवश्य आएंगे। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। वो पुनः लौट कर आएंगे। मेरे स्वामी आएंगे। नेमी पिया,
पिया राजुल पुकारे सुबह शाम, नेमी पिया राजुल पुकारे सुबह शाम। नौ भव की प्रीत मेरी हुई बदनाम, नौ भव की प्रीत मेरी हुई बदनाम। नेमी पिया राजुल पुकारे सुबह शाम, नेमी पिया राजुल पुकारे सुबह शाम। नौ भव की प्रीत मेरी हुई बदनाम, नौ भव की प्रीत मेरी हुई बदनाम। तुम्हें इस बात को स्वीकार करना ही होगा, अपने मन को समझाना ही होगा। राजकुमारी, अब नीमीश्वर कभी लौटकर नहीं आने वाले। माँ, माँ, देखो ना, ये सखी कैसी विचित्र बातें कर रही है। माँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। माँ, उन्हें अगर विवाह स्वीकार ही नहीं था तो मैं बारात लेकर ही क्यों आए। माँ, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो दहलीज पर आते आते ही लौट गए। इसका उत्तर तो उन्हें देना ही होगा। माँ, इसका उत्तर तो उन्हें देना ही होगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों। माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। राजुल बेटी, संभालो स्वयं को। पुत्री, मेरी फूल सी कोमल लाडो, ये कैसी विपदा आन पड़ी। बचपन में एक कांटा भी चुभ जाता था तो हमारा हृदय व्याकुलित हो उठता था, परंतु आज ही क्या हो गया। पुत्री, धैर्य रखो, कर्मों की विचित्रता को समझो बेटी। परंतु कैसे माँ, कैसे, कैसी नियति। भारतीय नारी एक बार जिसे अपना वर मान लेती है, उनसे जन्मों जन्मों का संबंध हो जाता है। जिनके नाम की मेहंदी हाथों में रची, जिसकी छवि हृदय के रोम रोम में बसी, आज उनका वियोग कैसे मुझे शांत कर सकता है। माँ, कैसे मुझे शांत कर सकता है। बोलो ना माँ। सभी जानते थे कि नेमीश्वर इस भव में मोक्षगामी होंगे, तो फिर राजुल से विवाह क्या उचित था महाराज? बोले महाराज। अब मैं क्या करूं महारानी, थोड़ी देर पहले तक तो सब अच्छा था। नेमी कुमार विवाह के लिए तैयार ना हो ऐसी कोई बात ना थी। उन्होंने स्वयं विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया था, परंतु उनके अंतरंग परिणामों में क्या हलचल थी यह किसी को ज्ञात ना था महारानी, किसी को ज्ञात ना था। परंतु पिताश्री, क्या उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मुझे ऐसे ठुकराकर चल दिए। क्यों पिताश्री, क्यों? पुत्री, इतनी व्याकुल मत हो राजुल, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। और वैरागी होना तो अच्छा ही है, आनंद का उत्सव है, परंतु आज नेमीश्वर का वैराग्य हमारे लिए दुखदाई हो गया। धीरज धर बेटी, धीरज धर। धीरज? कैसा धीरज पिताश्री, कैसा धीरज? कैसे अपने मन को समझाऊं? कोई मुझे ये क्यों नहीं कहता कि ये स्वप्न है? कोई मुझे नींद से जगाने क्यों नहीं आता? माँ, कहो ना कि ये स्वप्न है, कहो ना, इस स्वप्न को तोड़ दो। इस स्वप्न को तोड़ दो माँ, इस स्वप्न को तोड़ दो। ये वियोग मुझसे नहीं सहा जा रहा, ये वियोग
मुझसे नहीं सहा जा रहा माँ, नहीं सहा जा रहा। राजुल मूर्छित अवस्था में स्वप्न देखती हुई, प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, मुझे इस तरह अकेले क्यों छोड़ाए? स्वामी, अचानक हृदय परिवर्तन कैसे? कैसे स्वामी, कैसे? राजुल, अधीर मत हो राजुल। क्या तुम्हें विदित नहीं, इस विवाह के लिए कितने पशुओं का वध होना था। उनके करुण क्रंदन से मेरा मोह भाव पिघल गया। मेरे अंतर नयन खुल गए राजुल, अंतर नयन खुल गए। उन पशुओं का क्रंदन, उन निर्बलों का दुख आपको सुनाई दिया, पर क्या मेरा हृदय का क्रंदन, आपके प्रति मेरा अथाह प्रेम आपके अनुभव में नहीं आया स्वामी? बोलिए स्वामी, बोलिए, क्या आपके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं? कहे नेमीश्वर, कहे। राजुल, मेरे लौटने का निमित्त तुम नहीं, ना ही वह मूक पशु है, ना ही कृष्ण है और ना ही कोई और है। वास्तव में तो मेरे वैराग्य का कारण उस परम सुख की खोज है, उस परम तत्व से लगन है। संसार में दुख है इसके कारण नहीं, बल्कि सच्ची शांति व आनंद इस मोक्ष मार्ग में है। जिन दर्शन से निज दर्शन में है देवी, निज दर्शन में है। मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैंने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है स्वामी। भवों भवों का साथ क्या एक पल में टूट सकता है? बोलिए नेमीश्वर। नौ भव की प्रीत कैसे तोड़ो नाथ, उलझे हैं मेरे तो से हृदय के तार। नौ भव की प्रीत कैसे तोड़ो नाथ, उलझे हैं मेरे तो से हृदय के तार। सुन प्राण नाथ रे भव भव का साथ ये, सुन प्राण नाथ रे भव भव का साथ रे। जाओ ना यूं रथ मोड़ के, हे नौ भव के, नौ भव के, नौ भव के साथी रे नेमी पिया जी। ना जा मुझे छोड़ के, हो नौ भव के साथी रे नेमी पिया जी। ना जा मुझे छोड़ के। और अब राजुल को संबोधित करते हुए नेमी कुमार समझाते हैं, राजुल सुनो, सुख दुख राग सब तजो राजुल, निज आत्मा को बस भज लो राजुल। सुख दुख राग सब तजो राजुल, निज आत्मा को बस भज लो राजुल। नौ भव का राग ये थोड़ो ना आज रे, नौ भव का राग ये तोड़ो जी आज रे। चलते हैं सिद्धों के देश रे, हे संसार 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 माया है, नश्वर ये काया है। मैं तो चला गिरनार रे, हो सारा जग सपना है, कोई नहीं अपना। मैं तो चला गिरनार रे, हो मैं तो चला गिरनार रे। कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं राजुल, चारित्र मोह की महिमा कैसे बताऊं। जब मैं बारात लेकर आया तब रागी था, अनुरागी था, किंतु क्षण भर में पलटी निज परिणति, तब परम शांत वैरागी था। रोना धोना व्याकुल होना समझदार को शोभा नहीं देता राजुल, और तुम तो जानती ही हो हर संयोग वियोग में है। सत्य तो यह है
कि मुझ आत्मा में जब किसी का संयोग ही नहीं तो वियोग कैसा? तो फिर वियोग का दुख किसे राजुल? बोलो राजुल। परंतु स्वामी, स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरे को कष्ट देना क्या यह कायरता नहीं है? बोलिए। कैसी कायरता? ये कायरता नहीं राजुल, यह तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति का पुरुषार्थ है। क्या रागी से वैरागी होना अपराध है? विचारो राजुल, विचारो। जागो राजुल, जागो। अंतर चक्षु खोलो, भीतर में देखो। नेमी से राग के कारण नहीं, निज कल्याण हेतु आगे बढ़ो। भव भव का अभाव करो देवी, अनादि मोह को तोड़ो। स्वस्वरूप का बोध करो राजुल। राग से वैराग्य की ओर चलो, राग से वैराग्य की ओर चलो राजुल। राग से वैराग्य की ओर चलो। यदि ऐसा ही है तो मैं भी दीक्षा धारण करूंगी। मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी पथानुगामी बनूंगी। मैं भी आर्य का दीक्षा स्वीकार करूंगी। मैं भी आर्य का दीक्षा स्वीकार करूंगी। मैं आ रही हूँ स्वामी, मैं आ रही हूँ। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा। निष्कंप मेरु सम है थिर आनंद रस भोगे सदा। चलते फिरते सिद्ध सम धन्य हैं वनवासी संत बढ़ चले मुनिरा। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। પશુઓના પુકારનું નિમિત્ત પામીને તોરણથી રથને પાછો વાળી જ્યારે નેમકુમાર આવ્યા ગઢ ગિરનાર, કે આજ સંયમનું પાને તર પહેરીને જો। કે આજ સંયમનું પાને તર પહેરીને જો। રાજુલને નેમ મળી જાશે તુજો। રાજુલને નેમ મળી જાશે। પ્રીતને નવી રીત મળી જાશે તુજો। પ્રીતને નવી રીત મળી જાશે તુજો। રાજુલને નેમ મળી જાશે તુજો। રાજુલને